सबसे पहले समझते हैं लंबवृत्तीय बेलन के सूत्र को। तो लंबवृत्तीय बेलन सबसे पहले बनता कैसे है, यह आप मेरे सामने एक कागज देख सकते हैं। ये कागज में एक लंबाई है और एक चौड़ाई है। तो ये कागज एक लंबाई और चौड़ाई से मिलकर बना हुआ है और एक आयताकार कागज है। तो इस कागज को यदि हम लंबाई की परिता मतलब लंबाई के अनुसार इस तरह से मोड़ दें तो हम पाएंगे कि एक नई प्रकार की आकृति बन जाती है। यदि हम इसको इस तरह से मोड़ देते हैं तो हमारी एक नई प्रकार की आकृति बन जाती है। अब मैं इसको थोड़ा सा उल्टा मोड़ूंगा। उल्टा मैं इसलिए मोड़ूंगा ताकि आपको बात मेरी अच्छी तरह से समझ में आ जाए जो मैं आगे बताना जा रहा हूं। जैसे ये लंबाई थी, हमने इस तरह से मोड़ा था, हम चाहें इसको उल्टी तरीके से मोड़ सकते हैं, कोई उसका फर्क नहीं पड़ेगा। यदि मैं इसको लंबाई के परिता इस तरह से मोड़ देता हूं तो यहाँ पे आप पाएंगे, क्या पाएंगे कि ये जो लंबाई थी हमारी, जब हमने उस कागज को लंबाई के परिता मोड़ा तो ये लंबाई हमारी ऊपर वाले जो वृत्ताकार पार्ट बना है उसकी परिधि बन गई है। तो ये जो लंबाई के परिता हमने इस कागज को मोड़ा तो हमने पाया ये जो लंबाई थी ये ऊपर वाले वृत्ताकार पार्ट की परिधि बन गई है। और जो हमारी चौड़ाई थी जब हमने उसको मोड़ा तो हमने ये पाया कि चौड़ाई हमारी ऊंचाई बन गई है। ये हमारा बेलन है और इस बेलन की जो चौड़ाई है, जिस कागज से बना है उसकी चौड़ाई इस बेलन की ऊंचाई बन गई है और इसका जो परिधि है वो उस आयत की लंबाई के बराबर है। तो अब हम जानते हैं इसका वक्र पृष्ठ क्या होता है। वक्र पृष्ठ होता है, वक्र मतलब कर्व्ड और पृष्ठ मतलब होता है सतह। जो कर्व्ड सतह जो है वो वक्र पृष्ठ कहलाती है। तो कर्व्ड सतह इसमें है कौन सी, जब ये बेलन है हमारा तो इसमें यही जो पार्ट है ये कर्व्ड है, ये जो पार्ट है हमारा कर्व्ड है। अब इसी का क्षेत्रफल हमको निकालना है। अगर हम इस बेलन को पुनः खोल दें तो हम ये पाएंगे कि ये कर्व्ड जो क्षेत्रफल है वो हमारे आयत के संपूर्ण क्षेत्रफल के बराबर है, क्योंकि इसी को मोड़ने पर ही हमारा बेलन बना था। जब हमने इसको मोड़ा और नया बेलन बना तो उसका वक्र पृष्ठ जो है वो इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर होगा। यानी कि अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो चलिए इसको लिखते हैं और फिर इसको ठीक तरह से समझते हैं। तो लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब हम देखते हैं, तो हमने ये जाना कि ये बराबर है जिस आयत से वो बना हुआ है उस आयत के क्षेत्रफल के। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अब हमने ये बात देखी, जब हम इसको इस तरह से घुमाते हैं, इस तरह से घुमा के वो बनाते हैं, तो अभी भी हमने आपको बताया कि ये जो लंबाई है वो इसकी परिधि बन जाती है जो ऊपर की है, और ये जो चौड़ाई है ये इसकी ऊंचाई बन जाती है, ये चौड़ाई इसकी ऊंचाई बन जाती है। तो लिख लेते हैं, लंबाई तो बन गई हमारी परिधि और चौड़ाई बन गई हमारी ऊंचाई। तो जो परिधि है, परिधि का सूत्र होता है 2πr, जहां पे r त्रिज्या है और ऊंचाई को हम मान लेते हैं h है वो। तो हमारा सूत्र क्या बन गया, 2πrh। तो यानी कि अगर हमें इस वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, जैसे कि ये हमारा बेलन बना हुआ है, यदि इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें निकालना है तो इसके लिए हमें ये जो ऊपर वाला परिधि है इसका त्रिज्या ज्ञात होनी चाहिए। यहाँ पे अगर कोई मिडिल पॉइंट मान लेते हैं तो इस मिडिल पॉइंट से लेके यहाँ तक की जो दूरी कहलाएगी आदि वो कहलाएगी त्रिज्या, ये आप पहले से ही जानते होंगे।
तो इसकी हमें त्रिज्या ज्ञात होनी चाहिए, दूसरा इसकी हमें ऊंचाई ज्ञात होनी चाहिए। अगर इसकी ऊंचाई हमें ज्ञात है और इसकी त्रिज्या ज्ञात है तो हम इस सूत्र का प्रयोग करके लंबवृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आराम से निकाल सकते हैं। ये हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया। अब इसके आगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए हमें समझना पड़ेगा इसमें संपूर्ण है आखिर कितने पृष्ठ। जब हम इसको मोड़ के एक बेलन बना लिया, ठीक बात है, बेलन हमारा बन चुका है, लेकिन बेलन अभी खुला हुआ है। उसमें इस जगह से, ऊपर से और एक नीचे से दो अगर हम गोल ढक्कन लगा दें तो हमारा बेलन बंद हो जाएगा और वो कुछ इस तरह से दिखने लगेगा। एक दूसरे बेलन को दिखाते हुए मैं आपको समझाता हूं। तो ये एक प्रकार के बेलनाकार डिब्बा हमने ले लिया है। ये बेलनाकार डिब्बा इसी बेलन को दर्शाता है, जैसा पिछली बेलन को हमने आपको दिखाया था कागज से बना के, उसी को दर्शाता है। जैसे कि उसमें खुला था वैसे ही इसमें भी खुला है। अगर इसको एक गोल ढक्कन से ढक दिया जाए तो ये हमारा बेलन बंद हो जाएगा। यही काम अगर नीचे भी खुला हो तो उसी गोल ढक्कन से ढक करके हम नीचे भी इसको बंद कर लेंगे। तो इस प्रकार से ये बेलन हमारा बंद हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं आखिर टोटल इसमें पृष्ठ कितने हैं। तो अगर पृष्ठों की बात करी जाए तो एक तो वो वक्र पृष्ठ है जो कि ये है, दूसरा एक ये ऊपर का वृत्ताकार पृष्ठ है, तीसरा एक नीचे का वृत्ताकार पृष्ठ है। तो एक बात हमने ये भी देखी कि जो ऊपर का वृत्ताकार पृष्ठ है सेम वैसा ही नीचे भी वृत्ताकार पृष्ठ है। और ये वक्र पृष्ठ जिसका फॉर्मूला अभी हम निकाल चुके हैं, ये 3 हो गए। तो 3 प्रकार के पृष्ठ इसमें पाए जाते हैं। पहला वक्र पृष्ठ और प्लस 2 वृत्ताकार पृष्ठ, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, 2 वृत्ताकार पृष्ठ इसमें पाए जाते हैं। तो वक्र पृष्ठ का सूत्र तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, तो उसको वैसे का वैसा ही यहाँ पे लिख देते हैं। प्लस 2 वृत्ताकार पृष्ठ, तो 2 के लिए हम 2 से गुणा कर देंगे, एक का यहाँ पे क्षेत्रफल लिख लिया जाएगा और उसको 2 से गुणा कर देंगे तो दोनों का ही क्षेत्रफल निकल आएगा। तो जो वृत्ताकार पृष्ठ है हमारे, ये वृत्ताकार पृष्ठ, इसकी त्रिज्या हम मान लेते हैं r है। मान लेते हैं इसका ये केंद्र है और इस केंद्र से यहां तक की जो त्रिज्या है वो त्रिज्या हमारी r है। तो इस r त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई r स्क्वायर। ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं पिछली कक्षाओं में। तो पाई r स्क्वायर हो गया वृत्त का क्षेत्रफल। तो इस तरह से हमारा सूत्र क्या बन गया? 2 पाई r h प्लस 2 पाई r स्क्वायर। अब यहां से हम देखते हैं कि 2 पाई और r, एक r कॉमन है, तो 2 पाई और r कॉमन ले लिया जाएगा तो अंदर बच जाएगा h प्लस r। यही हमारे संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र होता है। यानी कि हमने देखा संपूर्ण पृष्ठ में 3 प्रकार के पृष्ठ होते हैं। एक तो ये वक्र पृष्ठ होता है और दूसरा 2 जो उसको बंद करने के लिए उसको बंद करते हैं वो वाले 2 वृत्ताकार पृष्ठ होते हैं। तो उन 2 वृत्ताकार पृष्ठों का क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर, क्योंकि एक का पाई r स्क्वायर होगा, 2 से गुणा करने के बाद में 2 पाई r स्क्वायर आ जाएगा। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं 2 पाई r h, उसे हम वैसे का वैसा ही रख देंगे और इस तरह से हल करने के बाद में ये हमारा सूत्र निकल के आ जाएगा। इस पूरी एक्सरसाइज में हम इन्हीं 2 सूत्रों का प्रयोग करेंगे। एक तो वक्र पृष्ठ के सूत्र का जो कि 2 पाई r h है और दूसरे 2 पाई r h प्लस r जो कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। कि बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन क्या होता है? हम जानते हैं बेलन कुछ इस आकृति का दिखाई देता है। अब इसका आयतन निकालने के लिए जिस तरह से हमने वक्र पृष्ठ निकाला था उसी तरह से इसका आयतन भी निकाला जाता है। वक्र पृष्ठ निकालने के लिए हमने परिधि निकाली थी और परिधि की ऊंचाई से गुणा कर दी थी, यानी कि जो परिधि 2 पाई r निकली थी उसकी गुणा
h यानी कि ऊंचाई से कर दी थी। अब यहाँ पे हमें निकालना है पूरे का आयतन, तो इसके लिए हम परिध की बजाय क्षेत्रफल, जो ये आधार का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर, उसकी गुणा h से कर देंगे। वही तरीका लगाते हुए हम यहाँ पे आयतन भी निकाल देंगे। तो बेलन का आयतन हो जाता है बराबर आधार जो कि वृत्ताकार है उसका क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल, यदि आधार की त्रिज्या r हो तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और ऊंचाई हो जाएगी h, जो कि हम लोग मान लेते हैं। तो इसके आयतन का सूत्र बन गया पाई आर स्क्वायर h। यही हमारे आयतन का सूत्र है।